हेलो स्टूडेंट्स, हम सदिश गुणनफल के बारे में बात कर रहे थे। सदिश गुणनफल हमने कोई भी दो वेक्टर हैं उनका हमने सदिश गुणनफल करना सीखा था। इसमें दो मेथड है। जैसे कोई वेक्टर ए है आपका, ये हमारा वेक्टर ए है, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। और दूसरा वेक्टर है आपका वेक्टर बी, ये है आपका बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। कोई भी दो वेक्टर हमें गिवन है तो हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना हमने सीख लिया था और इसमें हमने रिजल्ट भी बनाए थे। ये आपके रिजल्ट थे आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के। ये किसको जाते हैं? जीरो को। और आई क्रॉस जे किसको जाएगा? के कैप को। और जे क्रॉस आई किसको जाएगा? माइनस के कैप को। ऐसे ही जे क्रॉस के किसको जाएगा? आई कैप को। और के क्रॉस जे किसको जाएगा? माइनस आई कैप को। और के क्रॉस आई किसको जाएगा? जे कैप को। और आई क्रॉस के किसको जाएगा? माइनस जे कैप। ये रिजल्ट हमने डेवलप किए थे। और कोई भी दो वेक्टर ए और बी है उसको हमने क्रॉस प्रोडक्ट करना सीखा था। कि जैसे कोई भी एक तो लॉन्ग मेथड था, ए डॉट ए क्रॉस भी निकालिए, एक सारणिक मेथड भी बताया था कि ये आपका सारणिक मेथड होता है। ठीक है, जैसे आप सबसे पहले क्या लेंगे? यहाँ आई कैप लिखते हैं, यहाँ जे कैप और यहाँ के कैप। क्या निकालना चाहते हैं आप? ए क्रॉस बी। तो यहाँ आई जे के, फिर एक बार ए के कंपोनेंट और फिर बी के कंपोनेंट। सर पहले इसको लेना है, जो ए पहले तो ए का कंपोनेंट पहले आएगा, तो ए एक्स, ए वाई और ए जेड। ऐसे ही बी एक्स, बी वाई और बी जेड। ओके, अब कैसे करना है? सबसे पहले हम आई कैप को लेंगे, तो आई कैप जिस रो और जिस कॉलम में उस छोड़ दो और इनको मल्टीप्लाई करना है। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। फिर जब आप जी को लेंगे, आई को ले रहे हैं, तो ये छूटेगा, ये छूटेगा, और ए वाई बी जेड और ए जेड बी वाई। ठीक है, सबसे पहले किसको लेंगे? आई कैप को। और आई कैप को लेने के बाद में क्या करना है? ठीक है, इसके बारे में हमने काफी कुछ बात कर ली थी। लास्ट एक्सरसाइज में हमने प्रोडक्ट करना सिखाया भी था, एक दो प्रॉब्लम्स भी हमने की थी। तो आपको पता है कि आई कैप लेंगे तो ये छूटेगा, ये छूटेगा, ए वाई बी जेड ए जेड बी वाई। तो किसको पहले लेना है? ए वाई बी जेड को पहले लेंगे माइनस ए जेड बी वाई को। फिर किसको लेना है? फिर हम लेंगे जे वाले को। तो जे इस रो में कॉलम में आता है, इस रो में आता है, छोड़ दो, तो ए एक्स बी जेड और ए जेड बी एक्स। तो पहले किसको लेना है? जे के बाद में कौन आता है? के। तो ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी। और लास्ट में किसको लेना है? के को। तो जब के लेंगे तो क्या होगा बताइए? सर ये कॉलम छूटेगा और ये रो छूटेगा, तो फिर कैसे मल्टीप्लाई होगा? ए एक्स बी वाई और ए वाई बी एक्स। तो पहले किसको लेना है? के बाद में कौन आता है? आई। तो पहले ये लेंगे ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। ठीक है, तो ये हमने आपको सिखा दिया था, कुछ प्रॉब्लम्स भी हमने इसके बारे में कर ली थी। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट हम वर्क करना चाह रहे हैं कि कोई भी दो वेक्टर हमें दिए हैं, ठीक है, कहा जाएगा कि चेक करो कि क्या ये दोनों वेक्टर समांतर हैं या लंबवत। ऐसे ही क्वेश्चन हमने अदिश गुणनफल में भी किया था। अदिश गुणनफल में क्वेश्चन ऐसे आता है कि कोई भी दो वेक्टर हैं उनको हमें लंबवत चेक करना है। कोई भी दो वेक्टर है, हमें चेक करना है कि वो लंबवत है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे? ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे बन के आया कि कोई दो वेक्टर परस्पर समांतर है या एक ही दिशा में है, तो हम कैसे चेक करेंगे? तो इसके लिए देखो, दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने बताए थे कि अगर कोई वेक्टर ए और बी आपस में क्या हो? परपेंडिकुलर हो, तो उनका स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो होता है। ये रिजल्ट हमने पहले निकाल लिया है कि कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होते हैं? जब उनका स्केलर प्रोडक्ट जीरो हो। कैसे बोलो? स्केलर प्रोडक्ट अगर जीरो है तो दोनों आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। ऐसा ही हमने एक रिजल्ट सदिश गुणनफल में भी निकाला था कि कोई दो वेक्टर है ए और बी, ये आपस में पैरेलल कब होंगे? ये आपस में पैरेलल कब होंगे? जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट, इनका वेक्टर प्रोडक्ट किसको जाना चाहिए? जीरो को जाना चाहिए। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जिन पे क्वेश्चंस
काफी बार आते हैं। अगर हमें चेक करना है कि कोई दो वेक्टर लंबवत है या नहीं है, तो आप उनका स्केलर प्रोडक्ट करिए। अगर उनका स्केलर प्रोडक्ट क्या आ गया, 0 आ गया, तो वो लंबवत होंगे, और अगर उनका स्केलर प्रोडक्ट 0 नहीं आया तो वो लंबवत नहीं होंगे। ऐसे ही फिर आपको यहाँ चेक करना है कि कोई भी दो वेक्टर समांतर कब होते हैं, कोई दो वेक्टर समांतर है या नहीं है, कैसे चेक करेंगे? तो सिंपल है, आप उन दोनों वेक्टर्स को लें और उनका क्या करें, क्रॉस प्रोडक्ट करें। क्या करें? क्रॉस प्रोडक्ट करें। यदि क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ गया, 0 आ गया। अगर क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ गया, 0 आ गया, तो वो दोनों आपस में समांतर होंगे, और अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 नहीं आया तो वो दोनों आपस में समांतर नहीं होंगे। ठीक है, तो ऐसा ही हम इक्वेशन करने जा रहे हैं यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट का, कि जैसे दो वेक्टर दिए गए हैं, इसमें दो वेक्टर दिए हैं और कह रहा है कि चेक करो कि क्या ये समांतर हैं क्या। हमें दो वेक्टर दिए हुए हैं, ये वेक्टर ए है, वेक्टर ए का मान कितना है, 4i प्लस 3j माइनस 2k, और वेक्टर बी आपको दिया गया है, वेक्टर बी कौन है, 8i प्लस 6j माइनस 4k। ठीक है, ये आपका वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। और क्या कह रहा है कि चेक करो कि क्या ये दोनों वेक्टर आपस में समांतर हैं क्या। तो लंबवत के लिए तो आपको डॉट प्रोडक्ट पे जाना पड़ेगा। लंबवत देखना है तो डॉट प्रोडक्ट निकालो, कितना आना चाहिए, 0। 0 है तो परपेंडिकुलर है, और 0 नहीं परपेंडिकुलर नहीं है। लेकिन अगर आपको ये देखना है कि ये पैरेलल है क्या, ए और बी क्या समांतर है क्या, एक ही दिशा में है क्या, तो समांतर या एक ही दिशा देखनी है तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट देखना पड़ेगा कि अगर किन्हीं दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो वो दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल होंगे, और 0 नहीं आ रहा तो पैरेलल नहीं होंगे। तो हमें देखना है कि यहाँ वेक्टर ए और बी पैरेलल है या नहीं। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए क्रॉस बी निकालिए। अगर ए क्रॉस बी 0 आ जाता है, शून्य आ जाता है, तो ये पैरेलल होंगे, और शून्य नहीं आता तो पैरेलल नहीं होंगे। तो ये आपने ए और बी हमने ले लिया है। ओके, करिए। तो यहां किसको लेना है, आई कैप को, फिर जे कैप और फिर के कैप ले लिया, आई जे के। फिर किसको लिखना है सर, एक बार ए की कंपोनेंट और फिर बी के कंपोनेंट। तो पहले किसको लेना है, तो आप देखो आप निकाल रहे हैं ए क्रॉस बी, तो पहले लिया ए, तो ए का कंपोनेंट, फिर कौन आएगा बी, तो बी के कंपोनेंट। तो पहले लीजिए कितना है, ए कंपोनेंट 4 3 और -2, 4 3 -2, प्लस है तो प्लस के साथ, माइनस है तो माइनस के साथ। फिर बी के कंपोनेंट लीजिए कितना है सर, ये है 8 6 और -4। ओके, अब हमें इसका प्रोडक्ट निकालना है। सबसे पहले क्या लेंगे आप, सबसे पहले आई कैप लेंगे। तो ये आई कैप हमने ले लिया, आई कैप ले तो ये कॉलम छूटेगा और ये रो छूटेगी। और किसको मतलब सर, 3 को मल्टीप्लाई करना है -4 से, और 2 मल्टीप्लाई होगा 6 से। तो पहले किसको लेना है, तो आई के बाद में कौन आता है, जे। तो पहले आएगा 3 इंटू -4, तो ये आप लेंगे 3 इंटू -4, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो फिर ठीक है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो क्या आएगा -2 इंटू 6। ठीक है, माइनस की संख्या है तो ब्रैकेट लगा के लिखते, साइन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 3 इंटू -4 माइनस -2 इंटू 6, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। प्लस अब किसको लेना है सर, आई को हमने ले लिया है, अब किसको लेना है सर, आप जे को ले लें। क्या ले लें सर, जे। तो देखो अगर हम जे को लेंगे तो क्या होगा सर, जे में ये कॉलम छूटेगा और ये रो छूटेगी। जे जिस रो में आता है वो छोड़ना है, जिस कॉलम में है उसको छोड़ना है। और कैसे मतलब सर, 4 को किससे करेंगे, -4 से, और -2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 8 से। ठीक है, तो क्या होगा सर, 4 को -4 से मल्टीप्लाई करो और -2 को किससे मल्टीप्लाई करो, 8 से। तो करिए सर, जे करिए आप, तो क्या आएगा आप देखो। तो सर 4 -4 से और -2 8 से। पर पहले किसको लेना है, तो देखो जे के बाद में कौन आता है, के। तो पहले आएगा -2 को 8 से, तो पहले -2 इंटू 8, फिर माइनस, फिर आएगा 4 इंटू -4। ओके, फिर लास्ट में क्या करना है, तो लास्ट में हम के कैप लेंगे। लास्ट में क्या लेंगे, के। तो देखो अब के को ले लीजिए, के में सर ये कॉलम और ये आपकी रो, तो ये छूटेगा और ये छूटेगा। ठीक है, और कैसे कैसे सर, 4 इंटू 6 और 3 इंटू 8। तो पहले किसको लेना है,
तो k के बाद में कौन आ रहा है i, तो पहले आप 4 को बोलेंगे तो प्लस k कैप, तो कितना आएगा सर ये हमने लिया तो क्या आएगा, तो ये आएगा 4 इंटू 6 माइनस 8 इंटू 3। अब देखो क्या रिजल्ट आया, तो ये आया a क्रॉस b हमने निकाला तो कितना आ रहा है सर, ये आएगा 4 3 जा 12, तो i कैप और माइनस का 12, i कैप और माइनस का क्या है 12, फिर 6 2 जा 12, माइनस का 12 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 12, प्लस आगे बढ़ी, फिर कौन है j कैप, तो j कैप ले लो, 8 2 जा 16, तो माइनस का 16, 4 4 जा 16, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 16, प्लस k कैप ले लीजिए लास्ट में, क्या आएगा बताइए, 6 4 जा क्या आएगा, ठीक है 6 4 जा 24, माइनस 8 3 जा 24, ओके। आप देखो माइनस 12 प्लस 12 0, माइनस 16 प्लस 16 0, प्लस 24 माइनस 24 0, तो अब देखो हमारे पास क्या है, a क्रॉस b अगर हम निकाले तो हमारे पास आ गया 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप, तो कुल मिला के क्या आ रहा है 0। तो आपने क्या देखा कि सर a क्रॉस b क्या आ गया 0। हमने क्या देखा रिजल्ट में, सर हमने देखा कि सर a क्रॉस b किसको गया 0 को गया, तो दिस इंप्लाइज हम क्या कह सकते हैं कि जो वेक्टर a है सर वो पैरेलल किसके है वेक्टर b के। तो ये इस तरह का क्वेश्चन भी कई बार आता है, इस तरह का क्वेश्चन भी आपको देखना है कि कोई दो वेक्टर आपस में पैरेलल है या नहीं, कैसे हम चेक करेंगे, ठीक है। कोई दो वेक्टर आपस में पैरेलल है या नहीं है तो कैसे करेंगे सर, वेक्टर प्रोडक्ट करना पड़ेगा सर, ठीक है। तो लंबवत चेक करना है तो डॉट प्रोडक्ट चेक करो, और अगर आपको ठीक है समांतर चेक करना है तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन कई बार ऐसा भी आता है, देखो इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन ऐसे भी आता है, इस तरह क्वेश्चन आएगा, उसने कोई भी दो वेक्टर हमें दिए, उसने वेक्टर ए आपको दिया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस xk कैप, ओके, और वेक्टर बी दे रखा है आपको माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप और प्लस का 3k कैप, ठीक है। और क्या कह रहा है कि बताइए x के कौन से मान के लिए, बताइए x के कौन से मान के लिए वेक्टर a वेक्टर b के परपेंडिकुलर है, ये आपको बताना कि कोई दो वेक्टर है वेक्टर a और वेक्टर b, उसने दे रखा है वेक्टर a भी दे रखा है वेक्टर b भी दे रखा है। वो कहना चाहता है कि बताइए x के कौन से मान के लिए, बताइए x के कौन से मान के लिए a और b आपस में परपेंडिकुलर है। तो कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होते हैं सर, अभी बताया आपने कि कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर तभी होते हैं जब उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो 0 हो। तो कहना चाहता है सर बताइए कौन से मान के लिए परपेंडिकुलर है, x के कौन से मान के लिए परपेंडिकुलर है। तो अगर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम a डॉट b लेकर चलेंगे, हम क्या करेंगे सर a डॉट b को लेंगे और उसको 0 लेके चलेंगे, क्योंकि जब a डॉट b 0 होगा तभी ये दोनों वेक्टर आपस में क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे। देखो परपेंडिकुलर है या नहीं ये चेक करने के लिए तो हमें a डॉट b को 0 बनाना पड़ता है कि अगर a डॉट b 0 आ रहा है तो परपेंडिकुलर है और a डॉट b 0 नहीं है तो परपेंडिकुलर नहीं है। उसने कहा कि आप तो बताइए कि x के कौन से मान के लिए परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर है इसका मतलब a डॉट b क्या लेना है 0 लेना है। तो a डॉट b को 0 लेंगे और किसकी वैल्यू निकालेंगे x के लिए सॉल्व करेंगे, a डॉट b को 0 लेकर चलेंगे और किसके लिए सॉल्व कर लेंगे x के लिए सॉल्व कर लेंगे। तो x का जो भी मान आएगा, x का जो भी मान आएगा तो उसके लिए वेक्टर a और वेक्टर b आपस में क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे, वेक्टर a और वेक्टर b आपस में क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे। तो आप देख लीजिए वेक्टर a और b को लिखो, तो वेक्टर a की वैल्यू कितनी है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस xk कैप डॉट, फिर वेक्टर b ले लीजिए सर, वेक्टर b कौन है सर माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप और बराबर कितना है 0।
बराबर कितना है 0। अब कैसे निकालते हैं सर? वैसे तो हम आई कैप को लेंगे, आई को आई से, आई को जे से, फिर आई को के से, फिर जे को आई से, जे को जे से, जे को के से, फिर के को आई से, के को जे से और के को के से। ऐसे इस तरह से प्रोडक्ट करेंगे सर हम लोग, इस तरह से प्रोडक्ट हम करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हमें सोचना है कि सर 9 टर्म्स आएगी, 9 में 6 टर्म्स 0 चली जाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि सर केवल आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के ये क्या होता है 1, और इसके अलावा बाकी आई डॉट जे, जे डॉट आई डॉट के डॉट आई, इसके अलावा जितने भी है डिफरेंट वाले वो सारे क्या होते हैं 0 होते हैं। तो 9 में से 6 टर्म्स 0 आती, केवल 3 ही टर्म बचती है। तो बताया था मैंने आपको, डायरेक्ट करना सीखी, आई को आई से करेंगे, जे को जे से करेंगे और के को के से करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा 2 इंटू 2 और सॉरी 2 इंटू -2 और क्या आएगा सर? ये आ जाएगा इंटू में क्या आएगा आई डॉट आई, ओके। फिर प्लस 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 और क्या आएगा जे डॉट जे। लास्ट में क्या आएगा प्लस x इंटू 3 और क्या आएगा k डॉट k, और दिस विल बी 0, दिस विल बी 0। और बट भी हम जानते हैं i डॉट i कितना है 1, j डॉट j कितना है 1 और k डॉट k भी कितना है 1। i डॉट i भी 1 होता है, j डॉट j भी 1 होता है, k डॉट k भी 1 होता है, ठीक है। तो अब तो कितना आया सर? ये आया 2 2 जा 4, ठीक है, और 4 1 जा 4, तो कितना आएगा -4 प्लस 3 4 जा 12, 12 1 जा 12, तो प्लस का 12 और फिर प्लस कितना आया 3x इंटू 1, तो 3x और इक्विवेलेंट कितना है 0, इक्विवेलेंट कितना है 0। तो बताओ हमारे पास कितना आ गया? तो ये आ गया -4 प्लस 12 प्लस 3x विल बी 0। अब किसके वजह 3x x वैल्यू निकाली, तो इसको आप सोल्व करें तो कितना आएगा सर? ये 12 से 4 गया तो 8 बचेगा प्लस 3x विल बी 0, 8 को इधर लेकर आइए तो 3x विल बी कितना आएगा -8 और x की वैल्यू कितनी आएगी -8/3, x की वैल्यू कितनी आएगी -8/3। तो कुल मिला के हम अगर यहाँ पे x की वैल्यू कितनी लिखे -8/3, तो x के इस मान के लिए a और b आपस में क्या हो जाएंगे? परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन रिवर्स भी आता है। पहला क्वेश्चन तो ऐसे आएगा, चेक करो a डॉट b, ठीक है, लंबवत है क्या? तो सर a डॉट b लेंगे, उनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे और देखेंगे 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर 0 आ गया तो परपेंडिकुलर है, 0 नहीं आया परपेंडिकुलर नहीं है। पर ये ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि बताइए x के कौन से मान के लिए ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं, x के कौन से मान के लिए आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो आपको a डॉट b यहाँ 0 लेकर चलना पड़ेगा और फिर x के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। लंबवत तो दे, लंबवतों में प्रूफ देखना है कि लंबवत है, x के कौन से मान के लिए लंबवत है। तो पहले इसको लंबवत लो, 0 ले लो इसका मतलब, और 0 लेकर किसके लिए सॉल्व करो x। तो x का जो भी मान आएगा तो x का आप यहाँ पे ये मान पुट करें तो इस मान के लिए दोनों आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। तो क्वेश्चन दोनों ही इंपॉर्टेंट है, या तो बोलता है समांतर या बोलता है लंबवत। तो लंबवत में डॉट प्रोडक्ट देखना है और समांतर में क्रॉस प्रोडक्ट देखना है। अब इसके बाद में आगे बढ़िए बेटा, वो एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल करने जा रहे हैं बेटा कि कोई भी दो वेक्टर हमें देगा, कोई भी दो वेक्टर हमें दिए जाएंगे और ये कहा जाएगा कि उन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाल। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आपको मिलेंगे कि कोई भी दो वेक्टर हमें मिले, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक है। तो अगर उन दोनों वेक्टर्स के बीच का हमें एंगल निकालना तो उसका कैसे निकालेंगे? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप डिस्कस कर रहे हैं, तो करिए। देखिए क्या है, जैसे कोई भी दो वेक्टर हमें मिल गए, कोई वेक्टर ए है आपका, ठीक है, फिर दूसरा वेक्टर बी है, एक वेक्टर आपका बी है, ये वेक्टर ए है आपका, कौन है? ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ये वेक्टर बी है आपका, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। तो कोई भी दो वेक्टर के बिटवीन का एंगल अगर हमें निकालना है तो इसके लिए भी हम डॉट प्रोडक्ट ही यूज करेंगे, ठीक है। कोई भी दो वेक्टर हमें दे रखे हैं और वो कह रहा है
कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच का हमें एंगल निकालना है, कि कोई दो वेक्टर हमारे पास में है और क्या कहा गया कि सर इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल हमें निकालना है। तो सर कैसे निकालें, सर किस तरह से हम निकाल सकते हैं? तो इसके लिए हम अदिश गुणनफल यूज करेंगे। विनो हम जानते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है, तो ये होता है ए बी कॉस ऑफ थीटा। अगर हम ए डॉट बी निकालें तो ये ए डॉट बी क्या आता है सर, ए बी कॉस थीटा आता है। क्या आता है, ए बी कॉस थीटा आता है। तो आप यहां से, ये तो हम जानते ही हैं कि सर ए डॉट बी और ए बी कॉस थीटा होता है, जहां ए कौन होता है, सदिश ए का परिमाण, बी कौन होता है, सदिश बी का। अगर पूरा लिखे हम तो जानते हैं ए कौन है, सदिश ए का परिमाण जानते हैं हम लोग बेटे, और बी कौन है, सदिश बी का परिमाण, ठीक है। और थीटा कौन है सर वेक्टर ए और वेक्टर बी के मध्य का कोण। तो ये थीटा हमें निकालना। सर थीटा कैसे निकालना, तो आप इसको कॉस ऑफ थीटा के लिए सॉल्व कर लीजिए। कॉस थीटा के लिए सॉल्व करेंगे तो बोलो कितना आएगा सर, ये हमारे पास आएगा ए डॉट बी अपॉन ए और बी। तो इस फॉर्मूले से हम कोई भी दो वेक्टर हमें दिए जाए तो हम उनके बीच का एंगल निकाल सकते हैं। ये जो फॉर्मूला हमने निकाला cos थीटा इक्विवेलेंट क्या आया, a डॉट बी अपॉन ए बी। इस फॉर्मूले की सहायता से हम कोई भी दो वेक्टर हमें दिए रखें तो उनके बिटवीन एंगल निकाला जा सकता है। अब देखो इस फॉर्मूले पे काम करने के लिए हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा सर, एक तो a डॉट बी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा सर, एक तो आपको a डॉट बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। फिर सर एक आपको ए का परिमाण, वेक्टर ए का परिमाण ए निकालना पड़ेगा। फिर सर वेक्टर बी का परिमाण भी निकालना पड़ेगा। तो देखो ए डॉट बी तो हम निकालना जानते हैं क्योंकि वेक्टर ए आपको दे रखा है, वेक्टर बी आपको दे रखा है, तो हम ए डॉट बी तो निकाल सकते हैं। फिर सर ए कैसे निकालेंगे, बी कैसे निकालेंगे, तो ये भी आसान है। ए कौन है सर, सदिश ए का परिमाण, और सर बी कौन है, सदिश बी का परिमाण। ए कौन है, सदिश ए का परिमाण, और बी कौन है, सदिश बी का परिमाण। तो देखो कैसे निकालते हैं, परिमाण तो सिंपल है, ये वेक्टर आपको दे रखा है तो परिमाण तो जानते हैं सर, ये रूट ऑफ दिस क्या है सर, आई के साथ में है उसको लेंगे, जे के साथ में है उसको लेंगे, के साथ में है उसको लेंगे, और क्या करना है सर, सबका वर्ग करना है। ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। आई जे और के कंपोनेंट को लो, सबका वर्ग करो, सबको जोड़िए और लास्ट में क्या निकाल दो, वर्गमूल, रूट ले लीजिए। क्या मिलेगा, वेक्टर ए का हमें मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालें तो सर सिंपल है, क्या आएगा, तो बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड का स्क्वायर। तो देखो ए डॉट भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, वेक्टर ए का परिमाण भी निकाला जा सकता है, वेक्टर बी का परिमाण भी निकाला जा सकता है। तो ये जब सारी वैल्यू हमें मिल गई तो हम कॉस ऑफ थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं, या आप कैसे बोलो थीटा हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना पड़ेगा, जो स्केलर प्रोडक्ट का यूजेस है, अदिश गुणनफल का ये हमारे पास उपयोग है कि हम इस अदिश गुणनफल की सहायता से कोई भी दो वेक्टर है उनके बिटवीन एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, उनके बीच का हम कोण निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब कोई क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्वेश्चन देखिए। देखिए ये इसमें क्वेश्चन दे रखा है, दिया है वेक्टर ए आपको दे रखा है, कितना है, आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप, और एक वेक्टर बी दे रखा है आपको, वेक्टर बी कितना है, माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप और माइनस का के कैप, और कह रहा है इन दोनों के बीच का एंगल ज्ञात करो।
इन दोनों के बिटवीन एंगल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे सर, जानते हैं हम ये ए डॉट बी इक्वलेंट क्या होता है सर, ए बी कॉस थीटा होता है। सर हमें चाहिए कॉस ऑफ थीटा, हमें चाहिए थीटा, तो थीटा कैसे निकलेगा सर, ये कॉस ऑफ थीटा इक्वलेंट क्या आएगा सर, ए डॉट बी अपॉन में क्या आएगा ए बी। तो ये फॉर्मूला क्या कहता है सर, ये फॉर्मूला ये कह रहा है कि अगर आप एंगल थीटा निकालना चाह रहे हो तो पहले ए डॉट बी निकालो, फिर वेक्टर ए का परिमाण निकालेंगे, फिर वेक्टर बी का परिमाण निकालेंगे और यहाँ इक्वेशन 1 में लाके पुट करेंगे। ये इक्वेशन 1 है, इसमें लाके पुट कर। सबसे पहले हम ए डॉट बी निकालते हैं, तो देखो ए डॉट बी आप निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे सर, वेक्टर ए की वैल्यू लिखो, वेक्टर बी की वैल्यू लिखो। तो वेक्टर ए की वैल्यू लिखिए कितना है, तो ये है आई कैप, वेक्टर ए की वैल्यू लिखेंगे तो कितना है आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप, ओके डॉट। फिर वेक्टर बी की वैल्यू लिखो कितना है, माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, ओके। ये आपका ए आ गया, ये आपका बी आ गया, वेक्टर ए और बी आपने ले लिया। अब इनका डॉट डॉट करो सर, कैसे करो सर, पता है आई को आई से, जे को जे से और के को के से, तीन ही देखने होते हैं, बाकी सब जीरो जाएंगे सर। तो सबसे पहले आई डॉट आई, तो इसके साथ में कौन है, कुछ नहीं तो क्या मानेंगे 1, इसके साथ में कुछ नहीं तो क्या मानेंगे 1, और यहाँ भी क्या मानेंगे 1। तो सबसे पहले कौन आएगा सर, आई डॉट आई, तो कितना आएगा सर 1 इंटू माइनस 1, और क्या आएगा सर ये आ जाएगा इंटू में आई डॉट आई, आई डॉट आई हो गया पहला। फिर दूसरा प्लस सर जे डॉट जे, तो यहाँ कौन है 1 और यहाँ कौन है 2, तो ये आएगा सर 1 इंटू 2 और क्या आएगा सर जे डॉट जे, ओके। फिर सर लास्ट में यहाँ कौन है -2 और यहाँ कौन है -1, कुछ नहीं तो -1 1 1, तो प्लस का क्या आएगा सर -2 इंटू -1 और इंटू में कौन आएगा k डॉट k। बहुत सिंपल है कि i डॉट i, j डॉट j और k डॉट k, ठीक है, यही लेना है आपको। बट वी नो हम जानते हैं i डॉट i कितना होता है 1, j डॉट j कितना होता है 1 और k डॉट k भी कितना होता है 1। तो देखो हमारे पास कितना आया, अरे आया 1 इंटू -1 इंटू 1 प्लस फिर कितना आया सर 1 इंटू 2 इंटू 1 प्लस -2 इंटू -1 इंटू 1, ओके। ये तो ये तो कितना आएगा सर, ये तो -1 आएगा सर, ये कितना आएगा प्लस का 2 आएगा सर, ये कितना आएगा 2 1 -1 प्लस और 2 1 जा 2 प्लस का 2। तो आप देखो a डॉट b हमारे पास कितना आया सर, देखो 4 -1 तो ये 3 आ गया, तो a डॉट b तो हमने निकाल भी लिया। इसमें क्या निकाल लिया, सबसे पहले सर a डॉट b निकाल, हो गया a डॉट b। तो अब सर क्या चाहिए, एक तो a और एक चाहिए b। तो a तो कौन है सर, वेक्टर a का परिमाण, और सर b कौन है, वेक्टर b का परिमाण। तो आप देखो अब हम a निकालो सर, क्या होता है रूट ऑफ दिस कितना होता है सर, जानते फॉर्मूला ax स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। तो अब देखो यहाँ पे कौन है सर, i के साथ कौन है 1, j के साथ कौन है 1, कुछ नहीं तो 1 मानिए, तो ax कौन है 1, ay कौन है 1, az कौन है -2। तो वैल्यू पुट कर कितना आएगा सर, ये आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस क्या आएगा -2 का होल स्क्वायर। और अगर आप सॉल्व करते हैं इसको तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, -2 का स्क्वायर प्लस 4 होकर निकलेगा। तो 4 प्लस 1 तो क्या आएगा रूट ऑफ 6, कितना आ जाएगा रूट ऑफ 6 आ जाएगा। ऐसे ही फिर सर b का भी निकालिए आप, रूट ऑफ दिस क्या आएगा सर b का तो आ जाएगा तो bx स्क्वायर by स्क्वायर और bz का स्क्वायर होंगे, क्या है सर ये वेक्टर b, तो रूट ऑफ bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस bz स्क्वायर इक्विवेलेंट कितना आएगा सर रूट ऑफ दिस। तो bx में देखो सर यहाँ कुछ नहीं तो क्या मानेंगे 1, तो -1, फिर ये 2 और ये भी कितना है -1, तो bx कितना है -1, by कितना है 2 और bz कितना है -1। तो ले लीजिए कितना आएगा पहले, तो ये आएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर। और अगर आप दिस टाइम देखेंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 और -1 का स्क्वायर ऑलरेडी 1, तो यहाँ पर भी रूट ऑफ 6 आएगा, ये भी रूट ऑफ 6 आएगा। तो आप देखो क्या हमने a डॉट b का मान निकाल लिया, हाँ सर कितना है 3, फिर हमने a का मैग्नीट्यूड निकाला कितना है √6, तो b का मैग्नीट्यूड निकाला तो कितना है √6। तो अब ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर, तो हमारे पास cos ऑफ थीटा देखो कितना आएगा
सर कॉस ऑफ थीटा कितना आया सर ए डॉट बी, ए डॉट बी देखो कितना आ रहा है सर, आप देखो ए डॉट बी तो कितना है 3, ए डॉट बी कितना आ रहा है 3 आ रहा है। फिर ये कितना है √6, ये कितना है √6, तो वैल्यू पुट करो तो कितना आएगा, तो ये आएगा 3 और नीचे कितना है √6 इंटू √6, तो कॉस ऑफ थीटा कितना आएगा सर 3 अपॉन सर √6 इंटू √6 क्या 6 आ जाएगा और क्रॉस करेंगे तो 1/2 आएगा। तो आप देखो कॉस ऑफ थीटा कितना आया 1/2, तो यहां से थीटा कितना आएगा कॉस इनवर्स 1/2, कॉस को तो लिया तो थीटा कितना आया कॉस इनवर्स 1/2। तो आप देखो थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसकी वैल्यू 1/2 जाती है, थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसकी वैल्यू, तो हम जानते हैं cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, तो यहाँ थीटा कितना आ जाएगा 60 डिग्री, थीटा कितना आ जाएगा 60 डिग्री। कई बार आपको यहाँ पर ऐसी वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे 3/4 आ जाएगा या फिर √6 आ जाएगा, कोई भी ऐसी वैल्यू हो जाती है जिसकी वैल्यू हम नहीं जानते तो उसको फिर इनवर्स के रूप में ही छोड़ दीजिए। वैल्यू यहाँ तो 1/2 हम जानते हैं कि cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, हमने लिख दिया 60, अगर √3/2 आता तो लिखते 30, ठीक है। और अगर कितना आ जाता सर इसकी वैल्यू अगर कितना आता 0 आता तो थीटा कितना 90, थीटा कितना आता 90 आता, ठीक है। तो कोई वैल्यू आप जानते तो पुट कर दें, और अगर आप वैल्यू यहाँ नहीं निकाल पा रहे हैं तो थीटा कैसे निकाल सर कॉस इनवर्स करके छोड़ दीजिए, कॉस इनवर्स करके छोड़ दीजिए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी मोस्ट, कि कोई भी दो वेक्टर हमें मिले तो उन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हम कैसे निकाल सकते हैं, कोई भी दो वेक्टर है तो उनके बीच का एंगल हम कैसे निकालेंगे, तो बहुत सिंपल है, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल कितना आ गया ए डॉट बी अपॉन ए बी। तो अगर मुझे एंगल निकालना तो पहले तो मुझे ए डॉट बी, कोई भी दो वेक्टर जो आपको दिए हैं उनका पहले ए डॉट बी निकालना पड़ेगा, सर निकाल दिया 3। फिर वेक्टर ए का परिमाण ए, वेक्टर बी का परिमाण बी, तो किसी भी वेक्टर ए, अगर वेक्टर आप ए दे रखा तो उसका परिमाण निकाला जा सकता है इस फॉर्मूले से, वेक्टर बी है तो बी का परिमाण निकालेंगे, तो दोनों वेक्टर का परिमाण निकालें, ए डॉट बी निकालें, तो हम यहाँ इस फॉर्मूले से उनके बिटवीन एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा आपको मिलेंगे, आपको टेक्स्ट बुक में मिलेंगे, ठीक है, जहां भी क्वेश्चन आपको मिले आप देखें, मैंने आपको बताया, और आप खुद अगर क्वेश्चन नहीं मिले तो कोई भी दो वेक्टर आप खुद लिख लीजिए, कोई भी दो वेक्टर खुद ही राइट डाउन कर लो, कौन मना कर रहे हैं, जरूरी थोड़ी बुक्स में क्वेश्चन मिले, आप खुद भी क्वेश्चन में ऐड कर सकते हैं, यहाँ ए वेक्टर ए और बी की वैल्यू बदलो, आपको एंगल अलग मिलेगा, आपको मैग्नीट्यूड अलग मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ जो वेक्टर के जो क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस तो आप सेल्फ भी कर सकते हैं, क्वेश्चन सेल्फ ही मैड कर लीजिए, आप क्वेश्चन सेल्फ भी मैड कर सकते हैं, ठीक है। और देखो क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, अभी वेक्टर और जो डॉट प्रोडक्ट उन्हीं के डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से आते हैं, और देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। देखिए कुछ क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए लिख रहा हूं, आप देख लीजिए, लिख लीजिए क्वेश्चंस को आप, और इनकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। हमें प्रूव करना है वेक्टर ए आपको दे रखा है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, सॉरी 3k कैप, पहला क्वेश्चन 3k कैप, और फिर वेक्टर बी आपको गिवन है वेक्टर बी आपको जो दे रखा है वो है आपका 2i कैप माइनस j कैप। और हमें क्या प्रूव करना है इस क्वेश्चन में, हमें प्रूव करना है कि a परपेंडिकुलर है b, ये प्रूव करना, प्रूव दैट कि a b के परपेंडिकुलर है। तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है सर, वेक्टर a दे रखा है वेक्टर b दे रखा है, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, अगर 0 आ गया तो परपेंडिकुलर है, 0 नहीं आया तो परपेंडिकुलर नहीं है, और कह रहा है प्रूव दैट कि a और b के परपेंडिकुलर तो डेफिनेटली 0 आएगा ही आएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन उसने दिया है कि x के कौन से मान के लिए, x के कौन से मान के लिए ये दोनों वेक्टर लंबवत हैं, कह रहा है 2i कैप माइनस 3j कैप
प्लस के कैप। ओके, और दूसरा वेक्टर हमें दिया इसने, वेक्टर बी इसने दे रखा है 3i कैप माइनस 4j कैप और माइनस एक्स के कैप, सॉरी प्लस का एक्स के कैप। तो बोल रहा है कि बताइए x के कौन से मान के लिए, x के कौन से मान के लिए a और b आपस में परपेंडिकुलर है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3 कि वेक्टर ए आपका दे रखा है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, और वेक्टर बी दे रखा है माइनस 3i कैप माइनस 2j कैप और प्लस का 4k कैप, और बोल रहा है एंगल फाइंड आउट करना है। दोनों के बीच में क्या करना है, एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें। और देखो सिंपल टाइप क्वेश्चन कैसे आते हैं, उसने कहा ए डॉट ए वेक्टर निकालिए, पहला क्वेश्चन। दूसरा ए क्रॉस ए बी निकालिए, ये दो क्वेश्चन है। कैसे करेंगे बताइए, क्या कहा, ए डॉट ए बी हमें निकालना है और ए क्रॉस ए बी हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे बताइए, किस तरह से निकालेंगे। क्या कहा कि कोई वेक्टर ए आपको दे रखा है और कह रहा है कि ए डॉट ए निकालिए, कितना आने वाला है। दूसरा ए क्रॉस ए बी निकालिए, ये कितना आएगा। तो देखो ए डॉट ए की बात करें तो कितना आने वाला है, ये कितना आएगा सर। तो इसको निकालने के पहला क्वेश्चन देखो, हमें निकालना है सर ए डॉट ए, ये निकालना है सर। इसका मतलब कोई भी वेक्टर ए दे रखा है सर, ये रहा वेक्टर ए आपका, तो सर ए डॉट ए निकालिए। तो इसको हम फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। पहला तो फॉर्मूला देखो ये रहा कि आप सिंपल निकाल लें कि ए डॉट बी क्या आता है सर, ये आता है ए बी कॉस ऑफ थीटा। ए डॉट बी क्या आता है सर, ये आता है ए बी कॉस थीटा। क्या आता है सर, ए डॉट बी आता है ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो अब हमें निकालना है ए डॉट ए, ए डॉट ए, ठीक है। ए डॉट बी बराबर क्या आता है, ए बी कॉस थीटा। ए डॉट ए क्या आएगा, तो देखो ए है तो ए का परिमाण, बी है तो बी का परिमाण, और थीटा कौन है सर, ए और बी के बीच का कोण होता है, ठीक है। ये आपका वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है आपका, तो थीटा कौन है सर, दोनों वेक्टर्स के बीच का कोण है, तो ए डॉट बी। तो सर यहाँ पे क्या आएगा सर, पहले ए है तो ए का परिमाण, फिर ए का परिमाण, इनटू में क्या आएगा कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा। तो ये कॉस ऑफ थीटा क्या है सर, दोनों थीटा यहाँ पे क्या है सर, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। और देखो ए और ए ये तो एक ही वेक्टर है, पहला वेक्टर अगर ए इस दिशा में है तो दूसरी बार भी तो वेक्टर ए तो ले रहा है, तो दोनों वेक्टर तो एक ही दिशा में हुए, ये दोनों वेक्टर तो एक ही दिशा में हुए, और एक ही दिशा में होंगे तो यहाँ एंगल कितना होगा, 0। यहाँ एंगल कितना होगा, 0। तो आप लिखेंगे कॉस ऑफ 0, कॉस ऑफ 0, ठीक है। और कोस 0 कितना होता है 1, तो वैल्यू कितनी आई सर, ये आया a इंटू ए और इंटू में कौन 1, तो कितना आएगा a स्क्वायर। तो ये आ गया आपका a डॉट ए, a डॉट ए। अब इसको करने का एक तरीका और भी था, एक तो इस तरीके से कर सकते हैं कि a डॉट सूत्र से निकाल लो। एक तरीका ये भी है कि आप a डॉट ए को कैसे निकालेंगे कि वेक्टर a लिख ले, वेक्टर b लिख ले, इनका प्रोडक्ट करें। जैसे माना a डॉट ए लिखे आप, तो वैसे भी लिख सकते हैं सर, ए की वैल्यू लिखो, ये ना ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये डॉट फिर कौन है वापस से ए, तो ये लिखो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ओके, अब कैसे करेंगे सर, आई को आई से, जे को जे से डॉट करना है, तो पता है 3 में ही आता है, बाकी सब में 0 जाएगा। तो आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के। तो सबसे पहले आएगा ए एक्स इंटू ए एक्स, तो क्या आएगा ए एक्स स्क्वायर, और इंटू में क्या आएगा आई डॉट आई प्लस जे डॉट जे 1, तो फिर क्या आएगा ए वाई स्क्वायर, और क्या आएगा जे डॉट जे, और लास्ट में क्या आएगा ए जेड का स्क्वायर, और क्या आएगा
सर इनटू में आएगा k डॉट k, ओके, i डॉट i, j डॉट j और k डॉट k। तो ax स्क्वायर ay स्क्वायर az, बट दिस विल बी 1, दिस विल बी 1, दिस विल बी 1। तो देखो हमारे पास a डॉट a कितना है, तो ये आ गया ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर। और आप देखें तो एक्चुअल में ये है कौन सा, तो a ऑफ स्क्वायर होता है। क्यों, सिंस वी नो, हम जानते हैं a का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होता है, रूट ऑफ दिस ax स्क्वायर ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। तो इसका यहाँ पे कौन है, इसका स्क्वायर करें तो a स्क्वायर। तो आप देखो ऐसे भी निकाल सकते हैं a डॉट a स्क्वायर, बट ये वाला मेथड सही है, आप यहाँ से कर लीजिए, हमें इतना कुछ करना ही नहीं है। ऐसे सेकंड क्वेश्चन इन्होंने हमें दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन हमें क्या दिया, a क्रॉस a निकालना। तो सर a क्रॉस a कैसे है, देखो a क्रॉस a सेकंड क्वेश्चन ये कैसे निकालेंगे, तो देखो a क्रॉस a अगर हम निकालते हैं तो a क्रॉस a सिंपल है सर, सूत्र से निकाल। सर a क्रॉस b क्या होता है सर, बताइए सर, ये होता है ए बी साइन ऑफ थीटा और एन के, यही होता है सर। इस फॉर्मूले किया तो a क्रॉस b क्या आएगा सर, ये आएगा ए बी साइन ऑफ थीटा एन के, ए बी साइन थीटा एन के आएगा, ठीक है। तो सर हमें चाहिए a क्रॉस a, तो सर a है तो a का परिमाण, b है तो b का परिमाण। अब बताइए सर यहाँ पे कौन है, a है तो a का परिमाण इनटू वापस से a, और इनटू में क्या आएगा साइन ऑफ थीटा। तो थीटा क्या होता है सर, a और b के बीच का एंगल। पर देखो यहाँ तो दोनों a और a, सेकंड फर्स्ट भी a और सेकंड भी a, तो सर दोनों वेक्टर एक ही दिशा में आ रहे, तो यहाँ थीटा कितना होगा 0। तो सर यहाँ आएगा साइन ऑफ 0, और इनटू में कौन है एन कैप, इनटू में कौन है एन कैप। अब बताइए कितना आएगा सर, ये आएगा a इंटू साइन 0 की वैल्यू कितनी सर 0 होती है, साइन 0 की वैल्यू कितनी सर 0 होती है, तो ये 0, और इनटू में कौन आएगा एन कैप, इनटू में कौन आएगा एन कैप। तो आप देखो कितना आया 0, तो a क्रॉस a कितना आएगा 0। तो दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकालिए कि a डॉट a अगर आप निकालेंगे तो ये a स्क्वायर आएगा, बट a क्रॉस a निकालेंगे तो ये कितना आएगा 0 आएगा, a क्रॉस a करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आपको मिल सकते हैं, आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। बस इंपॉर्टेंट आपको a और b का डॉट प्रोडक्ट करना आना चाहिए, वेक्टर प्रोडक्ट करना आना चाहिए, ये प्रॉपर्टीज आपको ध्यान होनी चाहिए, कुछ ये पता होना चाहिए लंबवत कब होता है, जब डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, समांतर कब होगा, जब क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, और थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए आप। तो इस पे नोमिकल टाइप क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, एग्जाम में भी आएंगे, तो नोमिकल टाइप क्वेश्चन आएंगे, तो थोड़ी आप नोमिकल्स की प्रैक्टिस करें। मैंने कुछ क्वेश्चन लिखा है आपके लिए, कुछ आप सेल्फ मेड कर लें, कुछ आप टेक्स्ट बुक से उठा लें, पर इस पे प्रैक्टिस अच्छी करें तो इस पे नोमिकल टाइप क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा होती है। बाकी तो जो क्वेश्चन बता दिए वो तो एग्जाम में टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो अब हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। इस तरह से हमने पूरा कंप्लीट ये वेक्टर को लेकर किया कि वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर टाइप ऑफ वेक्टर, वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं, फिर वेक्टर्स को हमने जोड़ना सीखा, वेक्टर को हमने घटाना सीखा, फिर वेक्टर को हमने प्रोडक्ट करना सीखा। प्रोडक्ट कैसे सर, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अब हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बेटा, थैंक यू।